नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। पार्टी हमारी सर्वोपरि, हम उससे आगे नहीं जा पा रहे अभी ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इनकी भी मजबूरी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं जी। बहुत खुल के, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक आप भी क्या नाम आपका? मोहर सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जितनी बात इन्होंने अपने रखी है। हमारे पंचायत मंत्री जी गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि मैं इनके लिए कुछ करूं। कुशाभाऊ सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तर पदाधिकारियों की बैठक में दूसरे दिन जनपद अध्यक्षों की कार्यशाला थी। जनपद अध्यक्ष वर्तमान कार्य प्रणाली से बहुत नाराज थे। मुरैना जनपद अध्यक्ष मोहर सिंह कंसाना ने अपनी ही पार्टी बीजेपी पर लगाए आरोपों की झड़ी। उनका कहना था जिला पंचायत सीईओ को सारे अधिकार दे दिए गए हैं, सीईओ उनकी सुन नहीं रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल होगा। पेश है इसी पर ब्यूरो चीफ अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। मुरैना जनपद अध्यक्ष क्या नाम हुआ आपका? मोहर सिंह कंसाना। मोहर सिंह कंसाना जी। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा सब कांति ब्रजेश यादव, जो जनपद दतिया प्रतिनिधि है। अच्छा, दोनों चंबल से बाग से बात करते हैं पहले भाई साहब से। जो पंचायती राज में शुरू में जो अधिकार दिए गए थे पिछले गैर बीजेपी सरकार में, वो अधिकार चलते चलते दिग्विजय सिंह ही ख़त्म कर गए थे। उम्मीद करी लोगों ने कि बीजेपी कुछ पंचायत राज में सरपंच और जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्षों को अच्छा अधिकार देगी। उन्होंने भी उनसे और आगे एक कदम बढ़ करके उनको वहीं दबा के रखे। अधिकारी न जिला सीईओ न जनपद सीईओ की कोई सुनता नहीं था। मनरेगा जैसे कामों के हमने लिए आवाज़ भी उठाई कि एक एक तालाब दो बार उसका भुगतान हो रहा है नकली, तो सुन के रह जाते हैं। हमने कहा इनको सीईओ को बदलो, मैं 20% ले रहा। हमारे यहाँ पिछले साल इच्छित गढ़पाले जो जिला पंचायत सीईओ थे, मैंने पंचायत मंत्री जी को, हम सब लोगों ने मंत्री साथ में शिकायत की और हमने कहा इन पर 200 करोड़ का वहाँ पर कहाँ पर था, बालाघाट वहाँ पर का छिंदवाड़ा में 200 करोड़ का ज़मीन घोटाले में FIR दर्ज है। यहाँ पर लूट रहा है मुरैना में सरेआम। तो काफ़ी लड़ने के बाद ऊपर CM साहब तक बात पहुंच गई, तब उन्होंने उनको तो चेंज कर दिया। लेकिन नरेगा की जांच कराएंगे तो नरेगा में और जो भी जनपद अध्यक्ष को जो अधिकार पता ही नहीं रहता है, अधिकारी बताते नहीं हैं कि कब पेमेंट हो रहा है, किसको हो रहा है, नकली हो रहा है कि असली हो रहा है। हमने कई बार अध्यक्ष जी पंचायत मंत्री से भी कहा था। मतलब मशीनों से काम कर देते हैं 99%। मनरेगा नाम रह गया, लोगों का वैसे जेब में रखे रहते हैं। वो भी अब तो हर उपाय निकाल लेते हैं। मैं यही नहीं कहना, जनप्रतिनिधियों को भी सरपंच लेवल पे थोड़ा सा पावर है उनको, वो बेचारे मिलके करते रहते हैं। तो वे सोचते हैं मरन हमें क्या के लिए मरे। बीच का जो जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष जनपद है, जनपद सदस्य है, इनका तो कोई पूछता ही नहीं बेचारा। ये बड़ा अजीब सा मामला आ गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो जिला जनपद अध्यक्ष है, इनकी बिल्कुल पूछवाई नहीं हो रही और ये सिर्फ नाम मात्र के स्टंप पेपर रह गए हैं, स्टंप पेपर बन के रह गए हैं। और भैया से बात करते हैं। भैया बताएं आप क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? सारी दिक्कतें हैं साहब इस समय। ये हम लोगों का जो पंचायती राज का जो कार्यकाल है, सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, सबसे काला कार्यकाल है। एक भी अध्यक्ष, आप किसी से भी बात कर लो, एक भी सरपंच से आप बात कर लो, जनपद सदस्य से बात कर लो, उपाध्यक्ष से बात करो, जिला पंचायत अध्यक्ष से बात करो, आप किसी के सामने भी आप माइक रखोगे, आप माइक हटा के बात करोगे, वो आपसे यही कहेंगे कि हमारा ये काला कार्यकाल है। उसको काला कार्यकाल घोषित भी होना चाहिए। मेरा जो ग्रुप है अध्यक्ष का ग्रुप, उन सब बहुत सारे जनपद अध्यक्ष से मैंने चर्चा करी, उनसे बातचीत करी, तो सभी से संवाद में ये पाया कि एक भी जनपद अध्यक्ष अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। ऐसा नहीं हम काम नहीं करना चाहते, हम बहुत काम करना चाहते हैं। हम जनता के बीच में वादे जो करके आए थे, हमारे मन में भी भाव है कि हम जनता की सेवा करें, अपने क्षेत्र में विकास करें, लेकिन हमारी तरफ जो ऊपर वाले लोग हैं वो देख ही नहीं रहे। ये बड़ा विडंबना देखी जा रही है कि जो अधिकारियों को इतने अधिकार दिए गए हैं, जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। सीईओ के पास सारे अधिकार दिए गए हैं, वो अपनी मर्जी से काम करा रहे हैं। यहाँ पे आरोप डायरेक्ट लगाया है जी। अभी जैसे नरेगा एक बॉडी है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मुरैना जनपद अध्यक्ष जी ने बताया कि नरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप बताइए कि मजदूरी कितनी मिलती है एक व्यक्ति को? नरेगा की मजदूरी कितनी है भाई साहब एक व्यक्ति को? दर क्या है उसकी? और वर्तमान में जो मजदूरी दर क्या है, कितना बड़ा डिफरेंस है।
ठीक है, कितनी मजदूरी कितना डिफरेंस है? लगभग 150 रुपये का फ़र्क होना चाहिए, ठीक है, इतना डिफरेंट। तो जब आप 500 में मजदूर नहीं मिल जब रहा आपको पता है कि मजदूरी रेट हमने ये दे रखा है और वर्तमान में मजदूरी रेट ये है, 700 रुपये 800 रुपये, तो फिर व्यक्ति कैसे काम करेगा? गांव के व्यक्ति गांव में काम कैसे करेगा? वो तो शहर में जा ही रहा है काम करने के लिए, क्योंकि इसलिए पलायन वो उस रेट में काम कर ही नहीं पा रहा है। अब आप ये कहो काम कैसे हो रहा है? मशीनों से नहीं होना चाहिए तो कैसे होगा साहब? ठीक है, तो अब खुद आप वो स्थिति पैदा कर रहे हो। दोषारोपण हम लोगों पे होते हैं, ठीक है। हमसे आप कह रहे हो आप मॉनिटरिंग करने जाओ, हम क्या मॉनिटरिंग करने जाएं? हम क्या देखने जाएं? धरातल पर काम ही नहीं है, ठीक है, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, पार्टी हमारी सर्वोपरि, हम उससे आगे नहीं जा पा रहे। अब ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इनकी भी मजबूरी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं जी, बहुत खुल के, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक है आप भी क्या नाम मोहर सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जितनी बात इन्होंने अपने रखी है, हमारे पंचायत मंत्री जी गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि मैं इनके लिए कुछ करूं, पर कुछ हमको लगा कि उनमें संगठन की और जनप्रतिनिधि गुटबाजी के कारण भी पंचायत मंत्री जितना करना चाह रहे तो हैं आप वो हो नहीं पा अपने रहा है। जो संभाग के जो आपके ज़िले के जो प्रभारी मंत्री है उनसे बात रखी आपने क्या कभी? प्रभारी मंत्री तो क्या नाम है, जब कभी करण सिंह वर्मा जी हैं और उनसे बातें तो वहीं पर हो जाती हैं, मंत्री लेवल पर ही, आपस में ही सांसद विधायकों तक। जनपद अध्यक्ष कौन सुनते हैं, करते ही नहीं, क्यों पर समय खराब करें? 1.5 साल और रह गया तो ऐसे ही कटा जाता है। आइए डबरा से अपने जनपद अध्यक्ष, आइए क्या नाम हुआ आपका? मेहताब सिंह गुर्जर। मेहताब सिंह गुर्जर। मेहताब सिंह गुर्जर जी। मेहताब सिंह गुर्जर जी, कैसा चल रहा है डबरा? दौरा चल रहा है, ऐसे का कर रहा है, कैसे चल रहा है? मशीनों से मनरेगा के नाम पे मशीनें चल रही हैं सारी मशीनें। तो बड़ा दुर्भाग्य, देखिए मनरेगा जो बनाया गया था वो पलायन ना हो इसलिए बनाया गया था मनरेगा। इसकी जो मूल स्थिति ये थी कि भाई लोग पलायन ना करें गांव से, और आज जो है गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, काम मशीनों से ले रहे हैं, पेमेंट जो है मनरेगा के नाम पे हो रही है। मनरेगा चल रहा है, मजदूरी से बात से हो रहा है। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार।